हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 की जो प्रश्नावली हमारी 8.2 है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। देखो, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो त्रिकोणमितीय टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर सारणी 8.1 करके लिखा हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय टेबल। अगर ये आपको अच्छे से याद है तो प्रश्नावली हमारी जो 8.2 है तो आप वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एंगल ए, तो एंगल आपको दिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। और इधर 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, साइन, कॉस, टैन और कॉसिक, सेक और कॉट। तो आपको ऐसे पूछा जाएगा कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान आप यहाँ पे देखोगे 30 में 1/2 होता है। ऐसे ही साइन 45 डिग्री का तो 1/√2। तो ये सारे सारे जो मान है आपको याद होने चाहिए, फिर आप प्रश्नावली जो हमारी 8.2 है आप वो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें आपको जैसे कि आप सिर्फ इसको याद नहीं करना है, आप इसको बार बार देखो। जहाँ पर आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पर आप इस टेबल को बना के चिपका लो। आप बार बार जब आपकी नज़र जाएगी तो आपको याद हो जाएगी। और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के सवाल लगाओ जो जिसमें एंगल पूछा गया हो। बार बार जब आप एंगल लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो, बहुत ही सरल ट्रिक है आपको याद करने के। यहाँ से जीरो से 1 तक जा रहा है तो इसका उल्टा हो रहा है। फिर यहाँ से 1 से, जैसे कॉस साइन 0 डिग्री का 0 होता है, और यही कॉस 0 डिग्री का क्या 1, मतलब आपको सिर्फ साइन का अगर 90 तक याद है तो सारे याद हो जाएंगे। साइन के 0 से लेके 90 तक याद कर लो। ऐसे ही आपको कॉस, फिर जीरो इसका उल्टा करते जाओ। कॉस 90 का 0 होता है, कॉस 60 डिग्री का 1/2 होता है, और 45 डिग्री में तो दोनों बराबर आ गए, 1/2 इसका भी होता है, 1/2 इसका भी होता है। तो बहुत ही आसानी से आपको टेबल याद हो जाएगी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 8.2 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ पर दिया साइन 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर सिर्फ उसका ही खेल है जो आपको मालूम होना चाहिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कॉस 30 डिग्री की। तो हम मान कर चलते हैं कि आपको याद है, तभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो आप अभी देख कर भी लिख सकते हैं, वैसे आपको याद कर लेना ये टेबल। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और प्लस में साइन 30 और कॉस 60। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2, और ये मल्टीप्लाई में है, आप ध्यान रखना। कॉस 30 डिग्री का भी मान यही होता है, क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है। साइन 60 का जो होता है वही कॉस 30 का होता है। तो इसका भी क्या होगा, √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री का मान भी क्या होता है 1/2। तो अब सॉल्व कर लो। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 3 आएंगे, और नीचे से 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएंगे, प्लस इसका गुणा कर लो तो 1 का 1 में कर देंगे 1, 1/4। नीचे हर सेम है तो ऊपर वाले ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, तो 4/4, यानी 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा हमारा 1। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो सिर्फ सबकी वैल्यू रखनी है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 या 2 मार्क्स में। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वाली प्रश्नावली है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, टू तो पहले लिखे रहने दो। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 डिग्री।
अभी हमने ऊपर किया था cos 30 डिग्री का क्या √3/2 लिख दो √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का भी यही होता है तो √3/2 उसका भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और तो यहाँ से ऐसे लिख लो प्लस √3 इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करो √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाते हैं 3/4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस यहाँ से भी रूट हट जाएगा 3 बचेंगे और 2 का स्क्वायर 4 3/4 में से अब 3/4 माइनस करोगे सेम संख्या में से सेम माइनस करेंगे तो क्या आता है 0 आता है ये कट जाएंगे यानी जो हमारा आंसर आएगा वो बचेगा 2 तो इसका मान क्या हो जाएगा 2। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है ऊपर दे रखा है cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखो cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√2 तो उसका मान रखेंगे और नीचे रखो sec 30 डिग्री का मान 2/√3 यानी किसका इसका उल्टा होता है sec 30 का cos 30 का उल्टा होता है तो 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। अब नीचे एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे और ऊपर तो वैसा एक वैसा रहेगा ठीक। तो टोटल के अपॉन में ऊपर हमारा है 1/√2 और नीचे एलसीएम लेंगे इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा हमारा √3 और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ बचेगा 2 और इधर 2 प्लस √3 यानी √3 से मल्टीप्लाई कर दो आप दोनों तरफ तो इधर तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा इधर 2√3 बचेगा तो एलसीएम लेना आपको आता ही होगा ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पे क्या था सॉरी √3 ठीक 1/√3 ये ऊपर पहुंच जाएगा √3/2 प्लस 2√3 देखो 1 का इसमें करेंगे तो ऊपर तो √3 और नीचे √2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लो तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 2√2 और 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो रूट में जो अंदर लिखा होता है उसका अंदर में ही मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आ जाएगा 2√6 ठीक। यानी कि इसको हम दोबारा समझाते हैं यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे रूट का 3 लिखा है अंडर रूट का 2 लिखा है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका अंदर का अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाता है √6 आ जाएगा। और अगर आप सिर्फ √2 में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहें तो वो हम ऐसे लिख देते हैं 2 2 बार रहते हैं और √2 बार रहता है तो मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए ठीक। अब देखो और सॉल्व करो। अब क्या करेंगे नीचे लिखा है 2√2 और प्लस इसको हम बोलते हैं परमेयीकरण तो हम परमेयीकरण करेंगे यानी हर का जो हर लिखा है इसका अपोजिट साइन लेके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दो तो √3 तो वैसे वैसे रहने दो नीचे 2 प्लस 2√2 प्लस 2√6 सॉरी 6 ठीक। अब इसका अपोजिट साइन लेके अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6 ये वाला साइन लगा था प्लस तो इसको हमने माइनस कर लिया और नीचे भी 2√2 माइनस 2√6 अब कर लो मल्टीप्लाई तो √3 का फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे देखो ऐसे लिख लो √3 2√2 माइनस 2√6 देखो यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a का स्क्वायर a की जगह पे क्या है 2√2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2√6 का स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई कर लो अंदर
तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा, रूट का रूट में अंदर वाला अंदर में हो जाएगा, तो 2 3 6 और बाहर तो वैसा ही रहेगा, तो 2√6 माइनस, अब √3 का इसमें करेंगे तो √3 का फिर अंदर होगा, तो 3 छक्के 18 और 2 पैरा वैसा ही बाहर रहेगा, तो 2√18। इसका स्क्वायर करते हैं तो ये रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। देखो इधर समझा देते हैं आपको, 2√2 लिखा है, इसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर तो हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 दूनी 8, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 8 माइनस, यहाँ से 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और रूट हट जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 4 छंग 24। ठीक, अब देखो यहाँ से भी हम √18 के आप फैक्टर कर लो, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू 2, यानी जब 18 के आप फैक्टर करोगे तो 2 नेम 18, 3 तुरका 9, 3 एकम 3, ये तो जोड़े बनने हैं, तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, सॉरी ये तो इसका तो वर्ग हो गया 3, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2√3, किसको, √18 को, बराबर 2√3 लिख लो। 2√6 वैसे के वैसा रखो, माइनस 2√3, और 2 हमारा पहले से बाहर था, ये इसको हमने लिखा है 18 को क्या लिखा है, 2√3, और 2 हमारा पहले से बाहर था, और नीचे 8 में से 24 घटाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे। अब यहाँ से देखो 2 यहाँ पे भी हैं और 2 यहाँ पे भी हैं, तो 2 कॉमन ले लो आप, तो -2 कॉमन ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, तो माइनस के 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा क्या, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2√3 माइनस सिर्फ 6 बचेगा इधर, और नीचे माइनस के 16 था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16, तो यहाँ से जो बचा उसको लिख लो। देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है, √18 का जब आपने फैक्टर किया, यहाँ से 18 के जब फैक्टर करेंगे तो ये तो 2 बार आ रहा है, तो इसको हम 2√3 नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, 3√2 लिखेंगे। तो जहाँ पर भी हमने क्या लिखा था अभी, 2√3 लिखे, तो वहाँ पर आप 3√2 लिख लो, 3√2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3√2, तो जो आंसर आपका आएगा 3√2 माइनस √6 बट्टे में 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो छोटी मोटी गलती हो जाती है, शायद सही भी हो सकती है, आप पे भी गलती हो जाए तो आप वो देख लेना। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। सिर्फ आपको सारे फॉर्मूले की ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आप मान रखते जाओ और सॉल्व करते जाओ, बस, और करना क्या है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो चौथा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, sin 30 tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। तो सबके पहले मान रखते जाओ, फिर सब सॉल्व कर लो। तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस cosic 60 डिग्री का मान। तो cosic 30 डिग्री का मान कितना होता है, सॉरी, जितना sin 60 का होगा उसका उल्टा कर दो आप, तो इसका हो जाएगा 2/√3, क्योंकि sin 60 डिग्री का √3/2 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। और नीचे भी sec 30 डिग्री का मान, तो sec 30 डिग्री का भी मान यही होता है, 2/√3, तो 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cot 45 डिग्री का मान 1।
देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लो। ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करो और नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो हमने अभी तक क्या किया, सिर्फ वैल्यू रखी है और फिर हम एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर वाला पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ से एलसीएम आपका आएगा 2√3। तो यहाँ बचेगा √3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 माइनस यहाँ पे 4। देखो एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, इतना तो हमें जानते हैं। ठीक, नीचे नीचे भी यही आएगा 2√3। सॉल्व करेंगे, 2√3 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा 2√3। सिर्फ √3 बचेगा क्योंकि 2 अपॉन में कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2√3। ये पलट जाएगा ऊपर आके, तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 2√3। ये ऐसा ये वाला ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, तो 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2√3। 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख लो। ऊपर है हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। √3 में और 2√3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3√3 और नीचे यहाँ पे भी तो 3√3 माइनस 4 और नीचे √3 में एक 2√3 है, एक √3 और ऐड कर दो तो 4 प्लस 3√3। अब क्या करेंगे, नीचे हर का अपोजिट साइन लेके दोनों में अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं परमेयीकरण करने पर। 9th क्लास में अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, परमेयीकरण करने पर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, 4 माइनस 3√3 और नीचे भी 4 माइनस 3√3। तो 3 √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 4 3 12√3 हो जाएगा, 12 √3। अब 3 √3 का इसमें करो, 3 इसमें 3 में, तो यहाँ जो हो जाएगा माइनस के 27। देखो कैसे, 3√3 का √3 में करेंगे तो 3 ही होगा और 3 का 3 में करेंगे 9 हो जाएगा, 9 3 27। नहीं समझ में आ रहा तो इधर समझ लो, 3√3 गुणे 3√3। तो √3 का √3 में करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 और 3 तुका 9, तो 9 3 27, तो 27 हो गया। अब 4 का इसमें करो तो 4 चौके माइनस के 16 और माइनस 4 का इसमें करेंगे 3√3 में तो 4 3 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 12 √3। देखो माइनस का 4 था, माइनस का 4 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, माइनस 3√3 में, तो 4 3 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लस लगा है। ठीक, बराबर a प्लस बी a माइनस बी। अभी बताया था किसका फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको।
तो 12√3 यहाँ पर और 12√3 यहाँ पर, ये दोनों ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे? 12 और 12 24। तो 24√3 माइनस के 27 और माइनस के 16, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऐड कर लो, 7 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4, 43। नीचे 4 का स्क्वायर 16, इसका करेंगे यहाँ से रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 27 माइनस के 27। ऊपर से क्या करो आप, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो 43 तो प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा, 24√3, और नीचे 16 में से 27 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 11, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर बचेगा 43 माइनस 24√3/11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन भी आपको आना ही चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूले जो हम बता रहे हैं जिनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो रखो दो वैल्यू, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कॉस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1, साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान 2/√3/2। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, 5 1/2 इसका स्क्वायर यानी 1/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और नीचे से अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ 4/3 माइनस 1, नीचे 1/4 प्लस अंडर√3, ऊपर से रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। और सॉल्व कर लो, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चक्के 16/3 माइनस 1, और नीचे से देखो, नीचे हम डायरेक्ट सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 प्लस नीचे स्पेस सेम है तो ऊपर ऐसे ही ऐड हो जाएंगे, तो 4 प्लस 4, 3 और 1 4, और नीचे तो 4 थे ही, तो 4 से 4 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 का किसी में आप भाग दो तो वही आता है। अब ऊपर वाला सॉल्व कर लो, नीचे वाला पोर्शन हमारा खत्म ही हो चुका है एक तरीके से। तो ऊपर एलसीएम लेंगे, 4 और 3 और 1, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12, तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा? 5 3 15 प्लस 16 चौके 64, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12, तो 15 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 3, और 16 और 3 सॉरी 64 में 3 ऐड करेंगे, 67/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 से हम सॉल्व करेंगे।